हेलो साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में ईवीएम से काउंटिंग करने की कुछ बारीकियां आप लोगों को बता रही हैं और ये कुछ 10-11 इसमें स्टेप ऐसे हैं जिनको अपन अगर समझ लेते हैं तो काउंटिंग बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। काउंटिंग की जो भी टेबल होगी उस पर 3 लोगों की एक टीम होगी जिसमें एक होंगे काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग सुपरवाइजर के सहायक होंगे और तीसरे होंगे काउंटिंग असिस्टेंट, गणना सहायक। इस तरह से 3 लोगों की एक टीम टेबल पर होगी और सबसे पहले जब काउंटिंग की शुरुआत होगी और ये काउंटिंग की जो शुरुआत है इसमें सबसे पहले मशीनों के द्वारा जो काउंटिंग की जाती है इसके पहले जो मतपत्र हैं, जो डाक मतपत्र हैं, उनकी काउंटिंग सबसे पहले शुरू होती है और उसके लगभग आध घंटे बाद अर्थात लगभग 8:30 बजे से मशीनों के माध्यम से काउंटिंग का कार्य शुरू हो जाता है। काउंटिंग के पहले आपको एक सूची दी जाएगी जिसमें आपको मिलने वाली जो मशीनें हैं जिनकी आपको काउंटिंग करनी है उनके संख्यांक और पोलिंग स्टेशन के क्रमांक डले होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको कैरी बैग से कंट्रोल यूनिट आई है तो उसके जो संख्यांक हैं उसको प्राप्त सूची से जो कंट्रोल यूनिट का जो कैरी बैग है उसमें जो एड्रेस टैग लगा हुआ है उससे अपन कंट्रोल यूनिट का जो क्रमांक है और जो पोलिंग स्टेशन का क्रमांक है उसका मिलान कर लेते हैं। अगर वो मिलान सही पाया जाता है तो उसके बाद अपन बिंदु क्रमांक 2 पे आएंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, कैरी बैग से अपन कंट्रोल यूनिट को निकाल लेंगे और पुनः एक बार कंट्रोल यूनिट में जो एड्रेस टैग लगा हुआ है, ग्रीन पेपर सील जो लगी हुई है, कंट्रोल यूनिट में भी जो उसका क्रमांक है वो प्रिंट रहता है। तो उससे भी अपन ये तीनों चीजें कंट्रोल यूनिट का क्रमांक और पोलिंग स्टेशन का क्रमांक देख लेंगे, एड्रेस टैग पे जो लिखा हुआ है उसको भी मिलान कर लेंगे और जो ग्रीन पेपर सील है उस पर भी अपन देख लेंगे कि पीठासीन अधिकारी के और एजेंट के साइन है, सील अपनी बिल्कुल सुरक्षित है कि नहीं। जैसा कि बिंदु क्रमांक 3 में लिखा है कि अच्छत सील अगर सुरक्षित है और इसको अपन देख लेंगे और एजेंट को भी दिखा देंगे। इसके बाद चौथा बिंदु है कि जो कैरी बैग है उसमें मतों का जो अभिलिखित मतों का लेखा है वो लगा रहता है उसमें। तो अभिलिखित मतों का लेखा जो 17C है जो प्राय कैरी बैग से चस्पा हुआ आता है, इसमें मशीन में जो रिकॉर्ड किए गए हैं मत वो और रजिस्टर 17A में जो मत दर्ज हुए हैं उनकी संख्या का अपन मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि अगर अंतर नहीं है, मिलान बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसके बाद अपन बिंदु क्रमांक 5 पर कंट्रोल यूनिट की कोई भी सील तोड़े बगैर, अर्थात न तो ग्रीन जो पेपर सील है न तो उसको तोड़ेंगे और न ही जो कंट्रोल यूनिट में एड्रेस टैग लगा हुआ है उसको हटाएंगे। ये न करते हुए केवल अपन कंट्रोल यूनिट की पावर ऑन करके और टोटल का बटन दबा के ये देखेंगे कि 17C में जो टोटल मत लिखे हुए हैं वो और ये मशीन जो प्रदर्शित कर रही है टोटल वो बिल्कुल बराबर है अथवा नहीं। अगर मान लीजिए वो टोटल की संख्या बराबर नहीं आ रही है तो ऐसे में अपन काउंटिंग नहीं करेंगे और जो उस मशीन को फिर अपन पैक करके उसका कार्ड सहित लिख करके अपन आरओ को वापस कर देंगे। बिंदु क्रमांक 5 में एक बात और नीचे लिखी हुई है कि पावर ऑन करने पर यदि कुछ भी डिस्प्ले ना हो तो क्या करें। जैसे अपन ने कंट्रोल यूनिट की पावर ऑन कर दी लेकिन उसकी जो डिस्प्ले यूनिट है वहां पे कुछ भी आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि बैटरी उसकी डाउन हो गई है। तो अपन दूसरी बैटरी उसमें लगा के अपन टोटल का बटन दबा करके देखेंगे और अगर फिर भी ऐसा होता है कि फिर भी उसमें कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि अपनी कुछ मशीन के अंदर गड़बड़ी है। तो फिर वो अपनी जो टीम है वो इस मशीन को बंद करके कैरी बैग में रख के और रीजन लिख करके ये आरओ की ओर वापस कर देंगे। इस तरह से ये अपने जो 5 बिंदु आपने देखे और समझे। इसके बाद अपन अगला बिंदु देखने जा रहे हैं, ये है बिंदु क्रमांक 6। जब अपन ने देख लिया कि टोटल का बटन दबा के देखा और 17 जो सी है उससे जब उसकी संख्या मिलान हो गई,
सॉरी, इसमें 6वें में ये लिखा हुआ है कि मतों की संख्या का मिलान सही न होने पर कंट्रोल यूनिट को आरओ की ओर कार्ड सहित लिखकर वापस कर देंगे। स्पष्ट है। इसके बाद बिंदु क्रमांक 7 है कि मतों की संख्या का सही मिलान होने पर कंट्रोल यूनिट की ग्रीन पेपर सील जो है उसको अपन काट देंगे, चाकू की सहायता से एक तरफ से काट देंगे, और जो एड्रेस टैग है जो लगा हुआ है ऊपर वाले ढक्कन पर उसको हटा करके अपन जो बाहर वाला ढक्कन है उसको हटा लेंगे, खोल लेंगे उसको मतलब। इसके बाद अंदर लगा जो स्पेशल टैग है उसको अपन बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे। रिजल्ट सेक्शन के ऊपर जो ग्रीन पेपर सील का जो ग्रीन ग्रीन सिंबल है उसे अपन चाकू से हटा देंगे, कागज का जो सिंबल है उसे हटा देंगे, जिससे वो रिजल्ट बटन अपने को दिखाई देने लगेगा। और फिर रिजल्ट बटन को दबाकर अपन रिजल्ट देखेंगे और वह अपने पास जो अभ्यर्थियों की जो प्रिंट सीट होगी जो रिजल्ट वाली, उसमें उनकी संख्या नोट कर देंगे। रिजल्ट बटन को दबाने पर अगर मान लीजिए जो अपनी डिस्प्ले यूनिट है उसमें इनवैलिड ऑपरेशन डिस्प्ले होता है, बिंदु क्रमांक 10 जैसा कि कह रहा है, तो इनवैलिड ऑपरेशन अगर लिख के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो अपनी टीम है उसने रिजल्ट का बटन दबाना मतदान के बाद में जो टोटल जो क्लोज का जो बटन है वो दबाना वो भूल गए हैं। तो अपन जो है क्लोज का बटन दबा देंगे और रिजल्ट, इसके बाद रिजल्ट का बटन दबा करके अपन रिजल्ट को नोट करेंगे। पहले क्या होता था कि अगर क्लोज का बटन दबाना टीम भूल गई है तो वो आरओ के पास जाती थी, फिर चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मिलने के बाद फिर आगे कार्रवाई होती थी। परंतु अब इस बार जो चुनाव आयोग है उसने ऐसे निर्देश दिए हैं कि अगर क्लोज का बटन दबाना टीम भूल गई है तो हमारी जो मतगणना टीम है वो क्लोज का बटन दबा करके अपने रिजल्ट को आगे देख सकती है। इसके बाद है बिंदु क्रमांक 11 कि जो आरओ को जो वापिस की गई है जो कंट्रोल यूनिट, उनके मतों की गिनती कब होगी। इसके लिए एक सीधा सा और सरल सा एक फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए जो हार का अंतर है वो अगर जो कंट्रोल यूनिट आरओ के पास गई है उसमें जो मत रिकॉर्ड है उनकी संख्या की अगर बराबर है या उससे कम है, जो हार का अंतर मान लीजिए कोई 50 के अंतर से हार रहा है और कंट्रोल यूनिट में जो वोट अंदर है वो है 200, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 200 की गिनती होने पर रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कब, जबकि हार का अंतर अगर जो अंदर सीयू रखी हुई है आरओ के पास उसमें रिकॉर्ड मतों की संख्या से अगर वो कम है या बराबर है तो फिर वो उस कंट्रोल यूनिट में जो मत है उनकी काउंटिंग होगी। और फिर ये जो काउंटिंग है वो वीवीपैट के अंदर जो पर्चियां हैं वो वीवीपैट की पर्चियों के माध्यम से फिर काउंटिंग होगी। जो वीवीपैट से अपन काउंटिंग करेंगे उसमें एक बात और सम्मिलित होती है कि अगर मान लीजिए पोलिंग पार्टी सीआरसी करना भूल गई है, जो जब मॉक पोल होता है तो उसमें सीआरसी करके वोटों को समाप्त करते हैं अपन, निकालते हैं, साफ करते हैं, उसको जीरो करते हैं। तो अगर सीआरसी करना पार्टी भूल गई है या मॉक पोल की जो पर्चियां उसमें से निकालना भूल गई है तो ऐसी स्थिति में भी अपन की जो काउंटिंग है अपन करेंगे वो वीवीपैट के माध्यम से करेंगे। और जो मॉक पोल का प्रमाण पत्र है उसमें जो अभ्यर्थियों को जितने जितने मॉक पोल के समय वोट डाले गए थे उतनी उतनी पर्चियां संबंधित अभ्यर्थी की अपन अलग निकाल करके लिफाफे में अलग रख देते हैं और बाकी जो पर्चियां बची हैं उनसे उनकी फिर टोटल किया जाता है। तो इस तरह से आपने इसके खास बिंदु देख लिए। अब इसके बाद कंट्रोल यूनिट आपको कैसी मिलेगी, आपकी टेबल पर कंट्रोल यूनिट कैसी आएगी, इसको मैंने आगे वीडियो में दिखाया है तो वो आप जरूर देखें। साथियों, कंट्रोल यूनिट से जब आप काउंटिंग कर रहे होंगे तो आपको जो मशीन मिलेगी वो मशीन जो कंट्रोल यूनिट होगी उसमें यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील है ये लगी हुई आपको मिलेगी और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और एजेंट के साइन भी आपको किए हुए मिलेंगे। यहाँ पर एड्रेस टैग एक लगा हुआ मिलेगा जिस पर मतदान केंद्र का नाम, कंट्रोल यूनिट का क्रमांक, पीठासीन अधिकारी के साइन और इसके पीछे एजेंट के साइन भी होंगे। ये यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ इस जगह पे धागा सा बंधा हुआ मिलेगा। इसके बाद इसमें जब आपको ये चीज़ मिलेगी तो सबसे पहले जो मतपत्र लेखा
कंट्रोल यूनिट की जो कैरी बैग है उसमें लगा रहता है। तो उसमें से अपन ये देख लेते हैं कि उसमें जो मतदाता रजिस्टर में जो मतदाताओं की संख्या है और जो कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतदाताओं की संख्या है वो बराबर है अथवा नहीं, ये चेक कर लेंगे। उसके बाद में जब ये मशीन मिली तो इस मशीन को अपन ये देख लेंगे यहाँ पे कि ये सही से लगी हुई है, इधर एड्रेस टैग लगा हुआ है सही से। ये सारी की सारी चीज़ अपन जो एजेंट हैं उनको भी दिखा देंगे। उसके बाद में ये जो मशीन है इसके पीछे यहाँ पर पावर सप्लाई रहती है, ये वाला यहाँ से शुरू कर देंगे तो ये इसकी पावर शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये कुछ इसमें सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। तो उसके बाद अपने को पहला काम ये करना है कि जो टोटल का जो बटन है ये यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना यहाँ छेड़खानी करनी है, ना यहाँ छेड़खानी, इसको हटाना है, न तो केवल अपने को टोटल का बटन दबाना है ना। टोटल का बटन दबा करके अपन ये देख लेंगे कि उसके अंदर जो वोट पड़े हुए हैं टोटल वो, और जो मतों का जो अभिलेख है उसमें जो टोटल वोट हैं उनकी संख्या इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो अपन आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज मशीन को पैक करके आरओ के पास भेज देंगे। अगर मान लीजिए टोटल का बटन अपन ने दबाया और उसमें जो टोटल मतों की संख्या आई वो, और जो मतों का अभिलेख है उसमें 87 में जो संख्या है वो अगर बराबर होती है तो उसके बाद अपन ये वाली जो अपनी सील है इसको यहाँ चाकू से काट देंगे, और काटने के बाद अपन इसको यहाँ से खोल लेंगे, इसको अपन निकाल लेंगे। इसके बाद जब ये निकाल लिया फिर से आप देख लें यहाँ से ये जो इसमें सील लगी थी ये अपन ने सील को अलग कर दिया, ये सील को अपन ने यहाँ से अलग कर दिया काट के, और ये अंदर इस तरह से अपने को आएगा। यहाँ पर एक स्पेशल टैग लगा होगा धागे से बंधा हुआ, इसको अपने को अलग नहीं करना है। अपने को केवल ये जो यहाँ हरे कलर का जो सिंबल है यहाँ पर रिजल्ट का सेक्शन रहता है, इसको अपन केवल दबा करके, इसको भी चाकू से निकाल सकते हैं, इसको अपन दबाएंगे और रिजल्ट देखेंगे। अगर इसको दबा करके अगर इसमें इनवैलिड ऑपरेशन आता है तो इनवैलिड ऑपरेशन आने का मतलब, यहाँ अगर इनवैलिड लिख के आता है तो इसका मतलब ये है कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा क्लोज का बटन दबाना वो भूल गए। तो निर्वाचन आयोग के ऐसे निर्देश हैं, अपनी जो सुपरवाइज़र हैं काउंटिंग के वो बड़े ही विश्वास के साथ क्लोज का बटन दबा देंगे, और क्लोज का बटन दबाने के बाद पुनः अपन रिजल्ट के बटन को दबा करके रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इसमें जो ये लगा हुआ है स्पेशल टैग छोटा सा, इसको अपने को नहीं हटाना है और ना ही इस खिड़की को भी नहीं खोलना है, क्योंकि अपने को केवल इसमें रिजल्ट सेक्शन का काम है। तो रिजल्ट दबा करके अपने को रिजल्ट नोट कर लेंगे, और जो अपने को प्रारूप दिया गया होगा अभ्यर्थियों का उसमें वो संख्या नोट करते जाएंगे। रिजल्ट को अपन कितने बार भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एजेंट कहता है कि हम देख नहीं पाए हैं तो अपन रिजल्ट वाला जो बटन है ये वाला, इसको अपन दोबारा दबा करके अपन उन्हें रिजल्ट दिखा सकते हैं, इसमें कोई वैसी परेशानी नहीं है। तो इस तरह से अपन ईवीएम के माध्यम से काउंटिंग करते हैं।